हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव सीरीज के अंतर्गत पॉलिटी का वीडियो देखने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग संविधान का जो भाग है उसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन से पहले हम लोग संविधान का जो भाग है उसको रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हम लोग का इस सीरीज का मेन मोटिव ये है कि हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको याद करने की कोशिश करेंगे, ताकि जो आपके आने वाले एग्जाम है उसमें आपको फ़ायदा हो। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग भाग का रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, भाग के लिए स्पेशल वीडियो बनाया जा चुका है, लेकिन फिर भी एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक ना। तो जैसे पहला भाग अगर आप लोगों को देखना होगा, मतलब कि भाग और अनुसूची और कुछ इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है आपको हमेशा पिक पे याद होना चाहिए। ठीक है, जैसे तो पहला भाग क्या है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में है, यानी जो पूरा संघ है और उसका जो राज्य क्षेत्र है उसके बारे में पूरा नाम हम लिखा होगा। ठीक है, दूसरा क्या है, तो दूसरा है नागरिकता के बारे में, और इसमें जो देखेंगे इसका जो अनुच्छेद है 1 से लेकर 4 तक है। ठीक है, इसमें मतलब कि संघ और राज्य के क्षेत्र अगर विवरण देखा जाए कहाँ से कहाँ तक है, तो 1 से लेकर 4 तक में है। उसी तरह नागरिकता है, नागरिकता कहाँ है, तो भाग 2 में है, और वो कितना में है, तो 5 से 11 अनुच्छेद के बीच में है। ठीक है, इसी तरह आप देखेंगे तो अगला मौलिक अधिकार आएगा। मौलिक अधिकार का अगर अनुच्छेद देखेंगे तो क्या होगा, वो 12 से लेकर 35 तक है। और मौलिक अधिकार कौन से भाग में है, मौलिक अधिकार भाग 3 में है। ये इंपॉर्टेंट है, सबको याद रहता है, आप लोग भी अच्छे से इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो मौलिक अधिकार भाग 3 में है, और ये कितना से है, 12 से लेकर 35 तक है। फिर चौथा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको डीपीएसपी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये भाग 36 से 51 के बीच में है, ये चौथा में है। ठीक है, फिर चौथा क है, यानी फोर्थ ए भी है। ठीक है, इसमें क्या है, मौलिक कर्तव्य के बारे में है। ठीक ना, हालांकि मौलिक कर्तव्य स्टार्टिंग में नहीं था, इसको बाद में ऐड किया गया है। बाद में कब ऐड किया गया, तो इसको ऐड किया गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 में, इसको ऐड किया गया है। ठीक है, सोन सी कमेटी के रिकमेंडेशन पे इसको ऐड किया गया है। राज्य के अगर देखिए, तो हम लोग एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। संघ और उसका राज्य क्षेत्र भाग 1 में है, और इसका अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 4 तक है। दूसरा नागरिकता है, 5 से 11 अनुच्छेद इसका है। ठीक है, तीसरा भाग में क्या है, मौलिक अधिकार है, और इसका अनुच्छेद कहाँ से है, 12 से 35 तक है। इसको हम लोग ना नागरिकता को और मौलिक अधिकार को और राज्य की नीति निर्देशक तत्व को, इसके लिए स्पेशल हम लोग वीडियो फिर से दोबारा बनाएंगे, उसको डिटेल से स्टडी करेंगे। यहाँ सिर्फ हम लोग भाग को देखेंगे। फिर चौथा क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, जो 36 से 51 तक है। ठीक है, फिर चौथा का मौलिक कर्तव्य, जिसको बताया गया कि स्टार्टिंग में नहीं था, इसको बाद में ऐड किया गया है। ठीक है, इसको एक साथ इतना याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टार्टिंग के 4 है, आप लोग को याद होना चाहिए। फिर उसके बाद सिलेक्टिव जो चीज़ है, जैसे संघ और राज्य, ये तो याद होना चाहिए। और कुछ कुछ है जिसको मतलब याद तो टोटल होना चाहिए, लेकिन कुछ है हमेशा पीक पे याद होना चाहिए। तो पांचवा क्या है, संघ है, और संघ का अनुच्छेद अगर देखेंगे तो 52 से स्टार्ट होता है और 52 से लेकर 151 तक जाता है। फिर छठा है राज्य के बारे में है, और वो 152 से स्टार्ट होता है और 152 से लेकर 237 तक जाता है। फिर इसी तरह सातवां है, जो हालांकि रिपील कर दिया गया है, यानी इसको डिलीट कर दिया गया, पहले था अब नहीं है। ठीक है, सातवां संविधान संशोधन के द्वारा इसको डिलीट किया गया है। फिर आठवां है संघ राज्य क्षेत्र के बारे में है, यानी केंद्र शासित प्रदेश, यानी यूनियन टेरेटरी के बारे में बात किया जा रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे ये 239 से 242 के बीच में है। तो संघ है, पांचवा भाग में क्या है, संघ है, और ये कितना 52 से लेकर 151 तक है। इसको चैप्टर वाइज बटा गया है, इसमें अगर डिटेल से जाइएगा तो इसमें 5 चैप्टर बनाया गया है, इसमें 6 चैप्टर बनाया गया है। ठीक है, और छठा राज्य है, और राज्य कितना है, 152 से लेकर 237 के अनुच्छेद के बीच में है। ठीक है, सातवां जिसको डिलीट कर दिया गया है, एक था 238, यानी 238 अभी अनुच्छेद में कुछ नहीं है, और सातवां भाग में भी कुछ नहीं है। ठीक है, इस पहले था, इसको डिलीट कर दिया है। कब डिलीट किया गया, तो 7 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था उसके द्वारा। फिर आठवां क्या है, संघ राज्य क्षेत्र के बारे में है, 239 से 242 के बीच में है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, ये स्लाइड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो नौवा क्या है, पंचायत के बारे में है। ठीक है, इसको भी बाद में ऐड किया गया है, 243 से 243 ओ के बीच में है। ठीक है, इसको कब ऐड किया गया है, पंचायत जो इसको संवैधानिक मान्यता दिया गया है, ये हमेशा पूछता है पॉलिटी में, इसका कुछ ज़्यादा ही महत्व है। ठीक है, 92 में इसको लाया गया था, लेकिन इम्प्लीमेंट किया गया था 93 से। ठीक है, फिर नौवा का बोलेंगे या 9th ए, ये नगर पालिका के बारे में है। ये आया था इसके जस्ट बाद वाला से 74th के द्वारा। ठीक ना, इसका भी सेम ईयर था। ये 243 पी से 243 जेड जी के बीच में है। फिर ये सहकारी समितियों के बारे में है, 9 बी जिसको बोलेंगे। ठीक है, और ये कब आया था,
टू मतलब अनुच्छेद इसका देखेंगे 243 ZS से 243 ZT के बीच में है, ठीक ना। और इसको कब लाया गया था? इसको लाया गया था 97th जो अमेंडमेंट था उसके द्वारा लाया गया था, और ये इसका अगर ईयर ध्यान रखेंगे तो 2011 में लाया गया था, ठीक है। ये स्टार्टिंग से था। 10वां क्या है? अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र के बारे में है, 244 से 244A के बीच में है, ठीक ना। इसमें इसको आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिर 11, संघ और राज्य के बीच जो संबंध होता है, मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में जो संबंध है उसके बारे में है, 245 से 263 के बीच में है ये। इसमें भी 2 चैप्टर बटा गया है। एक बटा गया है 245 जो अनुच्छेद है वहाँ से लेकर 255 तक, और एक उससे आगे वाला है, ठीक ना। फिर 12 क्या है? तो 12वां भाग में है बीज संपत्ति समुदाय और बाद है, ठीक है। इसमें 264 से 300A के बीच में है, ठीक ठीक ना। 264 से 300A, इसको भी 4 चैप्टर में बांट बांट के पढ़ा गया है, ठीक ना। और ये वाला इसको तो आप लोगों को पता होगा कि ये क्या है, ये बाद में ऐड किया गया, ये स्टार्टिंग में नहीं था। स्टार्टिंग में क्या था? ये मौलिक अधिकार के अंदर था, फिर बाद में इसको ला दिया गया यहाँ पे, ठीक ना। 44वां संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर जो व्यापार वाणिज्य और समागम होता है वो कहाँ से कहाँ तक बीच में है? तो 301 से 307 के अनुच्छेद जो है उसके बीच में है, और ये 13वां भाग में है। भाग 13 के अंदर ये है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम है। 12 में क्या है? वित्त संपत्ति यानी ट्रेड से रिलेटेड है, ठीक ना। और 11 ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे, संघ और राज्य के बीच में मतलब सेंटर और स्टेट के बीच में जो रिलेशन होता है उसके बारे में यहाँ बताया गया है। फिर 14 जो 14वां भाग है उसमें क्या है? संघ और राज्य के अधीन सेवाएं है उसके बारे में है, यानी जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार में जो सेवाएं दी जाती है, जो सर्विस है उसके बारे में है, जिसमें इसको भी 2 चैप्टर में पढ़ा गया है। पहला में सर्विसेज है 308 से 314 के बीच में है, और दूसरा में क्या है? पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में बताया गया है, 315 से 323 के भीतर है। इसमें आपका यूपीएससी हो जाए चाहे स्टेट पीसीएस सब इसी में आता है, ठीक है। चैप्टर 2 में पब्लिक सर्विस कमीशन है, ठीक है। और इसका अनुच्छेद अगर देखेंगे 308 से 323 के बीच में है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंस है, इसको ध्यान रखेंगे। फिर 14th A जो है ये भी स्टार्टिंग में नहीं था, इसको बाद में लाया गया है, और ये ट्रिब्यूनल है, ठीक है। अधिकरण जिसको बोलते हैं, ट्रिब्यूनल इंग्लिश में बोलते हैं। ये 323A से 323B के बीच में है, ठीक है। मतलब 2 आर्टिकल में इसको निपटा दिया गया है, और ये ट्रिब्यूनल है। इसको भी बाद में ऐड किया गया है। कब लाया गया है? तो इसको भी 42वां संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया है, और ये भी साल सेम है 1976 के बीच में। फिर ये इंपॉर्टेंट है निर्वाचन, 15 में निर्वाचन है, और ये 18 में आपातकाल है, इसको ध्यान रखेंगे। निर्वाचन इसका अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 324 से 329A के बीच में है निर्वाचन, 324 से 329A के ये इधर अनुच्छेद दिया गया है, ठीक है। और ये भाग है, और भाग में जो सिस्टम मतलब क्या है वो दिया गया है। 16वां भाग में क्या है? कुछ वर्गों के लिए संबंध में विशेष उपबंध, मतलब कि रिजर्वेशन से रिलेटेड है। देखते होंगे कि विधानसभा और पार्लियामेंट में जो रिजर्वेशन है SC ST चाहे एंग्लो इंडियन के बारे में इसमें बताया गया है, ठीक है। 17 क्या है? राजभाषा के बारे में है, 343 से 351 के बीच में है, ठीक ना। इसको भी चैप्टर वाइज करके बांटा गया है, 4 चैप्टर में पढ़ने को मिलता है। फिर 18 आपात उपबंध, 352 से 360, इसमें आप लोगों को पता है कि 352 जो है, और 356 और 360 इंडिया में 3 टाइप की इमरजेंसी को दिखाया गया है। ये नेशनल इमरजेंसी, ये स्टेट इमरजेंसी जिसको प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं, ठीक है। और ये 360 जिसको फाइनेंशियल इमरजेंसी बोलते हैं। इसको एक भी बार इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, इसको कई बार इम्प्लीमेंट किया गया है, और इसको भी 3 बार इम्प्लीमेंट किया गया है। तो ये 18 तक था। इसमें ध्यान रखने वाले जो ज़्यादा फोकस आप लोग करिएगा 14, 15 और 18, ठीक है। ये हमेशा याद रहना चाहिए। फिर 19th क्या है? यानी मिसलेनियस है, प्रकीर्ण जिसको बोलते हैं। ये 361 से 367 के बीच में है, ठीक है। और ये 20 इंपॉर्टेंट है, संविधान का संशोधन, ये एक अनुच्छेद में है 368, हमेशा इसका जिक्र होता है जब भी पॉलिटी पढ़िएगा तो इसमें 368 के बारे में बात होता है। संविधान को जो संशोधन करने का बताया गया है कौन कौन सा तरीका है, स्पेशल मेजोरिटी है, सिंपल मेजोरिटी है, स्पेशल मेजोरिटी प्लस 50% स्टेट का जो चाहिए होगा वो उसके बारे में बताया गया है। और 21-22 उतना कुछ खास नहीं, लेकिन इसको भी ध्यान रखेंगे। 21 में क्या है? अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है, 369 से 392 है, और ये 393 से
395 में है। इसमें क्या है, संक्षिप्त नाम है, प्रणाम है, हिंदी में जो प्राधिकृत पाठ था, और जो निरसन मतलब निरस्त जो किया गया है, रिपील के बारे में इसमें बताया गया है। तो ये सब 22 था, ठीक ना। अगर नंबर के हिसाब से देखा जाएगा, क्रम तो 22 ही है, अभी भी शुरू में भी 22 था, लेकिन अगर काउंट करिएगा तो इसमें अब 25 आ जाता है, ठीक ना। क्योंकि क्या हुआ है कि जैसे मान लीजिए कि फोर्थ ए जो है इसमें बाद में ऐड किया गया है, ठीक है। फिर और क्या ऐड किया गया है, 9A एक एक्स्ट्रा है, 9B एक एक्स्ट्रा है, हालांकि 9 भी बाद में ऐड किया गया है। फिर इसी तरह 14th है, 14th ए है, इसको भी बाद में ऐड किया गया है। ये और ये एक साथ ऐड किया गया है। ये भी लगभग मतलब संशोधन अलग अलग है, लेकिन एक ही साल में ऐड किया गया है। ये सेम संशोधन के द्वारा ऐड किया गया है। और एक हटाया गया है 7, ठीक है। दूसरे से करने पर आता है 25 आता है संख्या, तो इसको ध्यान रखेंगे। क्रम वाइज मतलब संख्या वाइज, अभी भी अगर काउंटिंग वाइज देखिएगा सीरियल नंबर वाइज तो 22 ही है, लेकिन अगर काउंट करिएगा एक ये एक अलग, जैसे 4 अलग काउंट करिएगा, फिर 4A अलग काउंट करिएगा, इस तरह से गिनने पे 25 आ जाता है। अब क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन में क्या क्या है। तो इसमें कुछ 10-15 जो क्वेश्चन है उसको सिलेक्ट किया गया है इसमें से, ताकि आप लोग का जो भाग से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा, चाहे जो भी थ्योरी है इसके याद हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। तो पहला है कि भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो वही सीरियल अगर नंबर वाइज जाएंगे, अगर नंबर के हिसाब से तो 22 भागों में, अगर ओवरऑल काउंट करेंगे तो 25, तो लेकिन हम 22 पे ही जाएंगे, ठीक है। इसमें बताना है कौन सही सुमेलित नहीं है। तो नागरिकता, तो नागरिकता किस में है, ये नागरिकता भाग 2 में है, तो ये सही है। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार भाग 3 में है, ये भी सही है। मौलिक कर्तव्य, तो मौलिक कर्तव्य किस में है, यहाँ देखिए दिया है 6A में, 6A में नहीं है, इसको उल्टा कर दीजिए, 4th A में है, ठीक है। 6A कोई भाग नहीं है, 6 तक है, ठीक है। तो ये वाला सही सुमेलित नहीं है। और ये छठा होगा संविधान का भाग, जो राज्य के बारे में है। पांचवा क्या है, संघ के बारे में, ठीक है। तो इसमें ये गलत है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य किस में है, 4th A में है, ठीक है। और कब ऐड किया गया था, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ऐड किया गया था, शुरू में नहीं था। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायत मतलब पंचायत बनाने के बारे में कौन से भाग में बात की गई है, तो भाग 9 है, ठीक है। 9 को कब ऐड किया गया है, 73rd के द्वारा, ठीक है। 92 में लाया गया है। 24 अप्रैल को पंचायत दिवस भी मनाते हैं, इसी दिन से इसको लागू किया गया है। इसी के बारे में बताया गया है। संविधान के 73वें संशोधन में इसको लाया गया है, ठीक है। 24 अप्रैल 1993 से काम कर रहा है। इसमें बताया गया है कि जहां अगर मान लीजिए कि 10 लाख, सॉरी 20 लाख जनसंख्या है, अगर 20 लाख से ऊपर है तो उसको 3 भाग में बांटना है, ठीक ना। जैसे मान लीजिए कि पंचायत जो सिस्टम है ऐसे है, 3 और 2 वाला सिस्टम है। अगर 20 लाख से ऊपर है तो ये वाला मॉडल फॉलो करेंगे, जिसको 3 स्तरीय बोलते हैं। और 20 लाख से कम है तो ये 2 स्तरीय, मतलब कि इसमें मध्यवर्ती स्तर है जिसको हटा देंगे, ठीक है। और ये क्या क्या होता है, तो एक जिला लेवल पे होता है, जैसे मान लीजिए कि इधर अगर दिख रहा होगा तो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, फिर एक ब्लॉक लेवल पे होता है, और एक विलेज लेवल पे या विलेज पंचायत जिसको बोलते हैं, इस तरह से होता है। ये इंटरमीडिएटरी है, इंटरमीडिएट के रूप में काम करता है, ठीक ना। ये 3 स्तरीय है। 20 लाख से ऊपर होगा तो 3 स्टेज में रहेगा, और नहीं रहेगा तो 2। भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है। संघ और राज्य के बीच में विधायी संबंध के बारे में बात हो रही है, तो यानी संघ और राज्य के बीच में कौन सा भाग बताता है, तो भाग बताता है 11, ठीक है। और 11 में 2 अध्याय है, जिसमें पहला अध्याय क्या है, विधायी के बारे में है। दूसरा क्या है, दूसरा है प्रशासनिक के बारे में बताता है। उसमें बताया गया है कि 2 चैप्टर में बांट के पढ़ाया गया है, एक 245 से 255 के बीच में है, और एक दूसरा 256 से 263 के बीच में है। इसमें विधायी है और इसमें प्रशासनिक है। भारतीय संविधान के भाग 11 में ये बताया गया है कि भाग 11 के एक अध्याय में 245 से 255 में संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों के बारे में बताया गया है, और इसी भाग का जो दूसरा है 256 से 263 में प्रशासनिक संबंध के बारे में है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें मिलान करना है, ठीक ना। इधर कुछ विषय है और इधर संविधान के कौन से भाग में है। भाग से ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को उठाया गया, तो सारा क्वेश्चन भाग से ही रिलेटेड होगा, और भाग आसान ही होता है, आसानी से आप लोगों को पकड़ में आ जाएगा। जैसे उपाधियों का अंत, तो उपाधियों का अंत आप लोग अगर मौलिक अधिकार पढ़े होंगे, इसमें है, जिसमें अगर इसका आर्टिकल देखेंगे
तो 8 के लिए इसमें 18 आता है, 17 है अनटचेबिलिटी और 18 उपाधियों का अंत, यानी उपाधियों का अंत किस में जाएगा, भाग 3 यानी मूल अधिकार में। और मूल अधिकार मतलब भाग 3 हुआ, ठीक है। ग्राम पंचायतों का संगठन, ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में 40 में बताया गया है, और 40 अनुच्छेद जाता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, ठीक ना, यानी डीपीएसबी में। और ये कौन से भाग में आता है, फोर्थ में आता है, ठीक है। फिर 6 से 14 वर्ष के लिए बालक जो है उनके लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना, ठीक है। इसको देखेंगे, ये मौलिक कर्तव्य में भी है, ठीक है। ये मौलिक कर्तव्य में जाएगा, और मौलिक कर्तव्य क्या है, फोर्थ ए में है, ठीक है। फिर इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, ये पहला अनुच्छेद ही है, और पहला अनुच्छेद मतलब संघ और उसका राज्य जो क्षेत्र है उसके बारे में है। पहला भाग के बारे में जो है, पहला भाग ये है, दूसरा भाग नागरिकता है, तीसरा भाग मौलिक अधिकार है, चौथा क्या है डीपीएसपी, चौथा ये क्या है मौलिक कर्तव्य है, पांचवा है संघ, और छठा है राज्य, सातवां को डिलीट कर दिया गया, आठवां यूनियन टेरिटरी के बारे में, नौवां है पंचायत, और नौवां ये है नगर पालिका, ठीक है। आप देखिए, इसी को यहाँ मैचिंग फॉर्म में दे दिया गया, उपाधियों का अंत, ये मूल अधिकार हो गया, ग्राम पंचायत का संगठन राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और ये मौलिक कर्तव्य है, और इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ, संघ और राज्य क्षेत्र में है, ठीक है। इसको देख लेंगे एक बार, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है, सही सुमेलित बताना है, ठीक है। तो संविधान का दूसरा भाग, तो संविधान का दूसरा भाग क्या होगा, नागरिकता है, ठीक है। तो क्या नागरिकता है, नहीं है, ये गलत हो जाएगा। मौलिक अधिकार किस में है, भाग 3 में है, ठीक है। संविधान का तीसरा भाग, संविधान का तीसरा भाग क्या है, मौलिक अधिकार है, और मौलिक अधिकार किस में है, सॉरी, संविधान का तीसरा भाग मौलिक अधिकार है, और मौलिक अधिकार नहीं दिया है तो गलत है, नागरिकता यहाँ दिया गया है। नागरिकता किस में है, भाग 2 में है, यानी उसका उल्टा कर दिया, संविधान का दूसरा भाग इसमें आ गया है, ऐसे कर दिया है। तो ये पूछना है, जो पूछा गया है सही सुमेलित, यहाँ दोनों गलत है, ठीक है। तो गलत को नहीं बताना है, सही बताना है। संविधान का चौथा के क भाग, तो मौलिक कर्तव्य ये सही है, मौलिक कर्तव्य किस में है, फोर्थ ए में है, ठीक ना, फोर्थ ए को चौथा क भी बोलते हैं, फोर्थ क। संविधान का पांचवा भाग, संविधान का पांचवा भाग क्या है, संघ के बारे में है, यहाँ पे क्या बोला है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत, और ये किस में है, चौथा में है, ठीक है। और यहाँ लिखा है पांचवा, तो ये भी गलत है, ठीक ना। और ये क्या है, संघ है। पांचवा भाग क्या है, संघ के बारे में, छठा क्या है, राज्य के बारे में, यानी ये गलत है, ये एक सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। यहाँ पे सही पूछा गया है, बाकी 3 गलत है। संविधान का दूसरा भाग नागरिकता है, तीसरा भाग मौलिक अधिकार है, पांचवा भाग संघ है, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है, फोर्थ में है, ठीक ना। और ये सही मैचिंग है, तो देख लेंगे। इसी को सीधा कर दिया गया, दूसरा भाग नागरिकता से है, तीसरा भाग मौलिक अधिकार से है, चौथा भाग नीति निर्देशक तत्वों से है, चौथा का मौलिक कर्तव्य से है, पांचवा भाग क्या है, संघ से है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ भी पूछा गया कौन सुमेलित नहीं है, तो देख लेंगे। नागरिकता किस में है, भाग 2, ये सही है। संघ राज्य क्षेत्र है, यानी केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया जा रहा है, और 21 में आएगा, 8वां में आएगा ना, तो यहाँ 7वां दे रखा है, तो ये गलत है, 7वां क्या है, डिलीट कर दिया गया है, ठीक ना। नगर पालिका, नगर पालिका किस में है, 9 है, पंचायत के बारे में, नगर पालिका क्या है, 9th ए है, तो 9th ए लिखा गया है, हाँ सही है ये। निर्वाचन यानी इलेक्शन से रिलेटेड है, और इलेक्शन कब किस में है, 15 में है, ठीक है। तो ये सही है, ये सही है, और ये सही है। क्वेश्चन का पूछा गया सुमेलित नहीं है, पूछा नहीं लगाया गया है, तो ये सुमेलित नहीं है, टेंशन हम इसके साथ जाएंगे। जब भी क्वेश्चन आपके सामने आए एग्जाम हॉल में, तो ये देख लेंगे कि नहीं पूछा है कि हाँ पूछा है, उसके अनुसार इसको करेंगे, नहीं तो फ्लो में कभी कभी गलती हो जाता है, ठीक है। भाग 2 नागरिकता, 8वां संघ राज्य क्षेत्र, 9th है नगर पालिका, और 9th क्या है, पंचायत, और 15 क्या है, निर्वाचन, ठीक ना। और यहाँ बताया गया है 7वां भाग को डिलीट कर दिया गया है, ठीक ना। कब डिलीट किएगा, 7वां संविधान संशोधन के द्वारा डिलीट कर दिया 56 में, ठीक है। 8वां है, यहाँ सुमेलन करना है, मतलब मैचिंग करना है। क्या है, भारतीय संविधान का भाग 9, भाग 9 क्या है, पंचायत, पंचायत देखें किधर है, तो इधर। फिर भारतीय संविधान का भाग 8, 8 के बारे में है, यानी केंद्र शासित प्रदेश, और इसको संघ राज्य क्षेत्र बोलते हैं। 9th ए, 9 है पंचायत, 9th ए है नगर पालिका। संविधान का भाग, सॉरी ये 9th ए नहीं है, ये लिखा गया है 4th ए, 4th ए क्या है, मूल कर्तव्य, यहाँ 9th ए लिखा गया है, ये नगर पालिका के साथ जाएंगे, ठीक है। इसे ध्यान से देख लेंगे। भारतीय संविधान का भाग जो 9th ए है नगर पालिका से है, ये 4th ए लिखा है, 4th ए मूल कर्तव्य से है, ये 8 है, 8वां केंद्र शासित प्रदेश यानी संघ राज्य क्षेत्र से है, और यहाँ 9 है, 9 पंचायत से रिलेटेड है, ठीक है। ये है इसका मैचिंग, इसको देख लेंगे। इसको यहाँ पे सीधा कर दिया गया, 9th पंचायत, 8वां संघ राज्य क्षेत्र, 4th मूल कर्तव्य,
मूल कर्तव्य के अगर अनुच्छेद देखेंगे तो 51A में है, ठीक है। इसको बाद में लाया गया था। और भारतीय संविधान का भाग 9 नगर पालिका है, ये भी बाद में लाया गया था। ये वाला संविधान संशोधन यानी 74th के द्वारा। इसको कब लाया गया था? 42nd के द्वारा। ये भी ध्यान रखेंगे कौन सा भाग को कब लाया गया, एक बार देख लेंगे ध्यान से। हाँ, एक बार देख लेंगे इसको। फिर अगला क्वेश्चन है, बताना है कि कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सम्मिलित नहीं है। सही यानी मैचिंग के बारे में ही पूछा जा रहा है। पंचायत 9 सही है, नहीं पूछा गया है, यहाँ पे नहीं पूछा गया है तो नहीं के साथ देखेंगे। नगर पालिका 9th का, ये भी सही है। सहकारी समितियाँ, ये भी सही है। अधिकरण, अधिकरण क्या बोलते हैं? ट्रिब्यूनल। और ट्रिब्यूनल किस में है? ये ट्रिब्यूनल अगर इसका भाग देखेंगे 14th A में है, 10वां में नहीं है, ये गलत सुमिलिन है। आंसर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा, ठीक है। अधिकरण को ट्रिब्यूनल बोलते हैं। और ये कब लाया गया था? लाया गया था ये भी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में लाया गया था, ठीक ना। ये संविधान की स्टार्टिंग में नहीं था। ट्रिब्यूनल के द्वारा ही आप देखे हुए कि NGT एक होती है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ये शायद 2010 से काम कर रही है, ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड काम करती है, दिल्ली में इसका मेन वो है, बताया गया है। 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भाग 9 को ऐड किया गया है, जिसमें पंचायत है। 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भाग 9 क को ऐड किया गया है, जिसमें नगर पालिका है। और 97 संविधान संशोधन 2011 के द्वारा भाग 9 ख को ऐड किया गया है, जिसमें सहकारी समितियां है, कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, उसके बारे में है, ठीक है। और भाग जो 10 है, इसमें अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के बारे में बताया गया है, ठीक है। यहाँ देखिए अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के बारे में है, वहाँ जाति के बारे में नहीं है, उसका जो क्षेत्र है उसके बारे में बताया गया है। अब भाग 14th मतलब कि ए चाहे 14 का बोलेंगे, इसको अधिकरण बोलते हैं, ट्रिब्यूनल, ठीक ना, में है। और 14वां क्या है? तो केंद्र और राज्य के बीच में जो सेवाएं हैं उसके बारे में है, ठीक ना। 11 के बीच में केंद्र और राज्य के बीच में जो रिलेशन है उसके बारे में बताया गया, तो इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ मैचिंग करना है। मौलिक अधिकार कौन से भाग में है? मौलिक अधिकार भाग 3। मौलिक कर्तव्य भाग जो 4th A है इसमें है। मौलिक कर्तव्य जिसको फंडामेंटल ड्यूटी बोलते हैं, ठीक है, ये फंडामेंटल राइट है। संघ यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है, केंद्र सरकार की बात में हो रही है, यूनियन के बारे में बात हो रही है। और ये किस में जाएगा? 5वां में जाएगा, ठीक है। आपातबंद इमरजेंसी की बात हो रही है, और इमरजेंसी किस में जाएगा? 18। अ से 18, अ से आपातबंद, इसको ऐसे ट्रिक से ये भी याद कर सकते हैं, ठीक ना। हिंदी में इमरजेंसी, इमरजेंसी जाएगा, जो इमरजेंसी प्रोविजंस है ये जाएगा 18 जो भाग है उसमें। 15 में क्या है? निर्वाचन है, ठीक है। दोनों इंपॉर्टेंट है। निर्वाचन 15 में है और 18 में क्या है? इमरजेंसी है। तो एक बार देख लेंगे। मौलिक अधिकार भाग 3 में है। मौलिक कर्तव्य विभाग जो ये है चौथा क। संघ 5वां में है और आपातबंद 18 में है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण मतलब ये एक क्वेश्चन था जो था पिछले वीडियो में, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ मिस्टेक हो गया था तो उसी को यहाँ पे डाल दिया गया ताकि करेक्ट हो जाए। ये बात यह इसमें है कि निम्नलिखित में कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप में पाया जाता है? तो उसमें बोला गया था गलती से कि जो एकल नागरिकता है अमेरिका में है। अमेरिका में क्या है? डुअल नागरिकता है, ठीक ना। इंडिया में एकल नागरिकता है। इंडिया में एकल नागरिकता है, वहाँ पे डुअल नागरिकता है। ब्रिटेन में भी एकल नागरिकता है, ठीक ना। सिंगल सिटीजनशिप इंडिया में है, अमेरिका में डुअल है। डुअल नागरिकता का मतलब ये होता है, सिटीजनशिप का मतलब जैसे अमेरिका एक पूरा यूनियन है, उसमें 50 उसका राज्य है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि वहाँ पे कोई है, कैलिफोर्निया है, पेंसिल्वेनिया है, या वाशिंगटन DC है। तो अगर कोई यहाँ का है तो उसको इस राज्य का भी लेना पड़ेगा सिटीजनशिप। जैसे मान लीजिए पेंसिल्वेनिया है या कैलिफोर्निया है, तो इसका एक एक लेना पड़ेगा नागरिकता, प्लस एक अमेरिका जो USA है उसका भी लेना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से उसके पास दोहरी नागरिकता हो जाती है। इंडिया में क्या है? आप बिहार के हो चाहे यूपी को, एक भारत का नागरिकता मिल गया, आप भारत के नागरिक हो गए। आपको स्पेशल फिर ये नहीं कि यूपी का लेना पड़ेगा या इंडिया का लेना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। दूसरा, संविधान के 3 सूचियाँ, तो 3 सूचियाँ तो यहाँ पे है, अमेरिका गवर्नमेंट कुछ करने से नहीं। और न्यायपालिका की द्वैतता। न्यायपालिका सिस्टम देखिए USA और इंडिया में क्या डिफरेंसेज है। इंडिया में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ मेन कोर्ट का वो है, वो सारे काम देख सकता है।
जो स्पेशल जो उसका मेन जो काम है वो भी देखेगा, और अपील के द्वारा जो आ रहा है उसको भी देखेगा। लेकिन अमेरिका में क्या है कि वहाँ फेडरल कोर्ट एक अलग होती है जो फेडरल मैटर देखेगी, और स्टेट मैटर को देखने के लिए वहाँ एक स्टेट की कोर्ट होती है। जैसे 50 वहाँ स्टेट है ना, तो उसका मैटर वो स्टेट में जाएगा, और फेडरल मैटर आएगा तो फेडरल कोर्ट देखेगा। तो ये थोड़ा सा डिफरेंसेज है। और ये देखिए, संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, तो वहाँ भी सेम है और इंडिया में भी सेम है। इंडिया में भी जो निर्वाचन संविधान का होता है वो उच्चतम न्यायालय के द्वारा होता है, ठीक ना। तो ये वाला चीज़ दोनों में कॉमन है। और पावरफुल अगर देखा जाए तो ज़्यादा वहाँ सुप्रीम कोर्ट पावरफुल अमेरिका की है, ठीक ना। ब्रिटेन के वीक है, इसी को यहाँ बताया गया है। और इंडिया के पास क्या है, इंडिया के पास ना जुडिशरी हेर हेर मतलब कि वो है ऐसा पिरामिड शेप में है। ऊपर सुप्रीम कोर्ट बॉस हो गया, उसके नीचे हाई कोर्ट, और उसके नीचे सब लोअर कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ये सब जो आता है उसमें है, और सबका बॉस वो है। अमेरिका में क्या है, फेडरल मैटर अलग हो गया और स्टेट मैटर अलग हो गया, ठीक है। फेडरल लॉ अगर उसको इन्फोर्स करना है तो फेडरल कोर्ट के द्वारा जाएंगे, और स्टेट लॉ को इन्फोर्स करना है तो स्टेट कोर्ट के द्वारा जाएंगे। वहाँ डुअल कोर्ट सिस्टम है। इंडिया में क्या है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम है। ये थोड़ा सा मेजर डिफरेंसेस है इंडिया और वहाँ के कोर्ट में। यही क्वेश्चन था जो उसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था पिछला वीडियो में। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, मतलब बताना है कि कौन सा इसमें मैचिंग ठीक नहीं है। मूल कर्तव्य जिसको फंडामेंटल ड्यूटी बोलते हैं, ये किस में है, पार्ट 4A में है, सही है। राज्य स्टेट के बारे में बात हो रही है तो पार्ट 6 में है, सही है, मतलब भाग 6 में, ठीक है। भारत का महान न्यायवादी, ठीक नहीं, भारत का है, यानी संघ की बात हो रही है, और संघ किस में आएंगे, यूनियन में आएंगे, और यूनियन किस में है, यहाँ भाग 13 लिखा गया है, ये गलत है, ठीक है। ये भाग 5 में आएगा, ठीक ना। संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं ये किस में है, ये भाग 14 में है, ये सही है। ये 3 सही है, ये गलत है, तो इसको आंसर टिक कर देंगे। ये वाला सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित ही पूछा गया, कौन नहीं है, तो ये हो जाएगा। इसी को यहाँ करेक्ट कर दिया गया है। मूल कर्तव्य 4th राज्य में भाग 6 के में है, भारत का महान्यायवादी जो भाग 5वां में है, और अनुच्छेद देखेंगे तो 76 में है, ठीक ना। ये इंपॉर्टेंट है, इसका अनुच्छेद भी आप लोग को याद रहना चाहिए। बाकी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद भी करवाया जाएगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं ये 14 में है। इसी में जैसे है कि सर्विसेज और पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में है, 2 चैप्टर में करके पढ़ाया गया है, ठीक ना। और भाग 13 में क्या है, भाग 13 में भारत के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम संबंधी जो बंद है, ये चीज़ 13 में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ भी मैचिंग करना है। संविधान का भाग जो 15 में क्या है, निर्वाचन है। 15 में निर्वाचन है। 18 में क्या है, इमरजेंसी है। 11 में क्या है, केंद्र और राज्य के बीच में जो रिलेशन है उसके बारे में है। संविधान का भाग 16 है, और 16 में क्या है, ये कुछ विशेष वर्गों के संबंध में जो है ना उससे रिलेटेड है, ठीक ना। और 17 में क्या है, ये राजभाषा है। 18 क्या है, इमरजेंसी है। और 15 क्या है, इधर निर्वाचन, ठीक है। इस तरह से मैचिंग कर लें, यहाँ उसी को ठीक कर दिया गया है। भाग 15, भाग 17 राजभाषा, भाग 18 इमरजेंसी, और भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध जो है इसके बारे में है, ठीक ना। जो वीकर सेक्शन है उसके बारे में बताया गया है। और भाग 17 क्या है, राजभाषा है। ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। इमरजेंसी 18 में है, और 15 में क्या है, इलेक्शन यानी निर्वाचन के बारे में, इलेक्शन कमीशन के बारे में है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग 16 क्या है। तभी तुरंत पिछले क्वेश्चन में था कुछ वर्गों के लिए विशेष जो उपबंध है, ये वाला है, आंसर सी हो जाएगा, ठीक ना। वित्त आयोग किस में आएगा, भाग 5 में आएगा, ठीक ना। ये वित्त आयोग किस में आएगा, भाग 5 में। प्रशासनिक अधिकरण, ये जो अगर ट्रिब्यूनल अधिकरण है तो ट्रिब्यूनल में जाएंगे तो ट्रिब्यूनल 14A में आ जाएगा। और ये अखिल भारतीय सेवाओं से रिलेटेड तो ये 14 में आ जाएगा, ठीक ना। तो 16 पूछा है तो आंसर ये हो जाएगा। ये 14 क्वेश्चन था, ये शायद आखिरी क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो आज इतना ही था। एक छोटा सा एक टॉपिक था जिसमें से हम लोग क्वेश्चन लिए। उम्मीद है कि आप लोगों को इस क्वेश्चन के माध्यम से सारे टॉपिक मतलब याद करने में सहूलियत होगी, ठीक ना। फिर अगला हम लोग वीडियो लाएंगे, ठीक है। तो आप पढ़ते रहिए।